जुमर्स, ओ जुमर्स, निन्नू आ रही है? चलो तुम्हारी नींद उड़ा देते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक काम करो, वोड आइडिया की पूरी स्टडी कर आओ। शेयर्स आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा, क्या होगा, धमाल, एकदम परफेक्ट स्टडी करके आओ। क्या हाल है? बढ़िया भाई। रिसर्च कैसी चल रही है? बढ़िया। ऑल भाई कैसा है? बढ़िया भाई। कैसा है भाई? चल चल। अबे जा। ऑल भाई वोडा आइडिया की रिसर्च के बारे में क्या सोचा तुम दोनों ने? छी मृदुल, तुझे वोडा आइडिया के बारे में इतना भी नहीं पता? तेरे बाप ने कभी कुछ बताया नहीं क्या? जाके पोगो देख। चल चल। ये साउथ पोल के सुअर को बड़ा पता है वोडा आइडिया की रिसर्च के बारे में। रुक कैसे बताता हूँ अभी। चल भाई। अब तू गया बेटा। जिजाल डींगे तो बबली आती हैं, मिल कुछ ला नहीं है। डिंगनिया मिल जा, कुछ तो मिल जा। कैसे पता करूं वोडाफोन और आइडिया के बारे में? अरे मिल गई, अब बताता हूँ इन्हें। Sure, we'll do it. Yeah. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good morning. सर ये आपके नाम के 3 मेल्स। ठीक है, देखता हूँ। सल्लू भाई की शादी का कार्ड, मनमोहन सिंह स्पीकिंग क्लासेस, टैक्स नोटिस। अरे यार, सर एक मिनट, सर। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और ये मूवी मैंने क्यों रोकी है। मैं अक्षय मुंद्रा हूँ और ये मूवी मेरे ही बारे में है और ये कहानी वोडाफोन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, भूलना मत मुझे। सर 1 मिनट सर, पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आया है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, सर गवर्नमेंट ने कितने की पेनल्टी लगाई नो है? कमेंट्स, सर नो प्लीज कमेंट्स। सर बताइए आपके पास सर। टैक्स का नोटिस क्यों आया? आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है क्या? सर बोलिए ना सर। सर बताइए प्लीज ना, सर। comment. सर प्लीज सर। प्लीज एक मिनट। माँ कसम, सच्ची? क्या बात कर रहे हो यार? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके। अभी सूत्रों से पता चला है कि वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया ने मारा छक्का और वोडाफोन को पड़ा 2.6 बिलियन का झटका। जानिए क्यों वोडाफोन जैसी कंपनी, जिसका मार्केट शेयर 22% और रेवेन्यू 7,000 करोड़ है, फंसा इनकम टैक्स के इतिहास के सबसे बड़े झमेले में। ये बात है 2007 की, जब वोडाफोन ग्रुप एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी सीजीपी इन्वेस्टमेंट को खरीद लेती है। इंडिया की हचिसन उसकी टेलीकॉम सब्सिडरी है। अब उसकी डोर भी आ चुकी है वोडाफोन के हाथ में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ये डील इंडियन एसेट्स पर बेस्ड है, इसलिए वोडाफोन को 2.6 बिलियन का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। कहीं नहीं भाई, लगे पड़े हैं। अब कोर्ट में सब तुझे संभालना है। ठीक है। After losing the High Court case, Vodafone approached the higher bench at Supreme Court. जज, जज। जज पधार रहे हैं। हाई कोर्ट की आदत गई नहीं तुम्हारी? ये तुम्हारा हाई कोर्ट नहीं है। यार मेरा गोंग फिर कोई ले गया वापस। भाई साहब ये कहां पे रखा था आपने? नो कमेंट सर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। खैर, कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 420 हाजिर हो। अरे यार तू वहां खड़ा होके वो नहीं बोल सकता क्या? दिन गिन रहा हूं तेरे में। हाँ तेरे नहीं है भाई ज्यादा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या वोडाफोन को? ये केस जितवाएगी। भाई अब बचा लेना। अरे केस तो शुरू होने दे। टैक्स की मॉड्यूल लाई जाए। ये लो टैक्स की मॉड्यूल, और इस पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। आप जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे।
अरे ऐसा आप बोलिए। हाँ हाँ मैंने ही बोला। माय लॉर्ड, भाई साहब। माय लॉर्ड, हाँ। my client Voda is innocent as my client fulfills all the conditions of the income tax. However, the department baselessly claims evasion of taxes and there is no such provisions of indirect asset acquirement in section 9 subsection 1b. ये तो कानून के खिलाफ है। ओ भाई शांत हो जा, केस सुन लूं मैं पहले कि तेरी सुनूं? तब से चपड़ चपड़। हाँ मैडम, कैरी ऑन। My lord, मैंने अपनी बात अभी आपके सामने रखी। Okay. After careful consideration of all the evidences presented, the court has decided that Vodafone would not be held liable for such tax liability due to absence of such provision in the law. The court is adjourned. Thank you, my lord. सैलमन भाई की टूटी शादी क्योंकि जैकलीन को ले गया सुकेश भाई। आज की एक और ताज़ा खबर, गवर्नमेंट हारी 20 मिलियन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वोडाफोन की तरफ। Hey mate, we need your help. कुछ करना पड़ेगा। We are live. ओह, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज की ताज़ा खबर, गवर्नमेंट और वोडाफोन के बीच हुआ घमासान युद्ध। वोडाफोन ने लगाया आर्बिट्रेशन का आरोप सरकार के विरुद्ध। इंडिया और नीदरलैंड के बीच ट्रीटी के कारण हुआ संभव। इनकी इतनी हिम्मत! क्या लगता है ये इसने फेंका क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर था। बस डायरेक्ट ऑफर है जियो से, 40% हाइक मिल रही है। वोडा में अब कुछ नहीं रखा है। सर थम जा शशि शताब्दी, कौन सा स्टेशन छूट रहा है? अरे सर, स्टेशन ही तो छोड़ने वाले हैं आपके वो दोगले एम्प्लॉयज जियो की ट्रेन पकड़ने के लिए। देखते हैं कैसे छोड़ते हैं मेरी कंपनी का भी पीक चल रहा है, मार्केट शेयर मैक्सिमम पर है। देखते हैं क्या करता है वो थुलथुला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गधा कौन सी ग्रोथ की बात कर रहा है। मैं बताता हूँ। 2015 में वोडाफोन के शेयर्स पीक पे थे, हाईएस्ट वॉज 110.29 और उसके 3 मेजर रीजंस थे। पहला और सबसे बड़ा रीजन, बायबैक। वोडाफोन ने अ ह्यूज पार्ट ऑफ शेयर्स बायबैक किए थे, जिसके कारण इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। बट ये तो सिर्फ एक शेयर प्राइस मैनिपुलेशन था। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ, रेवेन्यू सब पीक कर रहा था उनके सर्विसेज और पब्लिक इंटरेस्ट के कारण। थर्ड, कॉस्ट कटिंग। वोडाफोन ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस काफ़ी कम कर लिए थे। बट जितना अच्छा सब लग रहा है ना, उतना अच्छा सब है नहीं। शेयर प्राइस इन 2016 वॉज लोएस्ट एट 43.16 क्योंकि 2016 में अंबानी जी आ गए। और अंबानी जी ने अपनी फ्री सिम्स के कारण पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और ये चीज़ इस गधे को जल्दी समझ में आने वाली थी। सेकेंडली, वोडा के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ गया।
ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ AGR सिंस मैनी ईयर्स। जो पैसा ये मार्केट से उठा रहे थे, उस पैसे का इस गधे ने बहुत गलत तरीके से यूटिलाइज करा था। क्या हुआ? बोरिंग हो गया? ठीक है, देखो फिर आगे। कंटेंट की कमी थोड़ी है, कमी तो नेटवर्क की है। डांसर। चलो ये तो नोटिस हो गया। अच्छा, ये सस्ती आइडिया के साथ एक मीटिंग रखवाना है मेरी जल्दी। यस सर। हेलो, आइडिया के CEO से बात हो रही है मेरी। वोडाफोन के CEO तुम्हारे साथ एक मीटिंग रखवाना चाहते हैं। तू हाथ बढ़ा रही है, मैं हाथ बढ़ाऊं? तू ही बढ़ा ले यार। इन्हें क्या लगता है हमारी कंपनी आगे आगे बढ़ेगी? नहीं। बट अब इनका हुआ क्या? दोनों ने डर के मारे रिजाइन ही कर दिया। फिर आए द ग्रेट बिरला विद इनिशियल शेयर होल्डिंग्स ऑफ 14.99%। द ग्रेट कुमार मंगलम बिरला टुक एवरीथिंग इन हिज ओन हैंड्स। वोडा और आइडिया के CEO से बीवी तो संभली नहीं, कंपनी का खाक संभालते ये लोग। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों से तो कुछ होने नहीं वाला है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बहुत आए बहुत गए, इवन की बिरला भी इस कंपनी को संभाल नहीं पाए। 2019 में बिरला जी ने तक इस कंपनी से रिजाइन कर लिया, बट उनके स्टेक्स आज भी इस कंपनी में है। यार मैंने क्या क्या नहीं किया इस कंपनी को बचाने के लिए, लेकिन ये कंपटीशन ने मेरी मेहनत और पैसा दोनों ही डुबा दिया। Honorable Speaker, I rise to present the Taxation Laws Amendment Bill 2021, a critical step to ensure fairness and stability in our tax regime. This bill revokes the retrospective tax provisions introduced in 2012, which caused uncertainty and strained relations with investors like Vodafone and Cairn Energy. The amendment ensures no future tax demands under these provisions and provides refund for taxes already collected without interest. This move reflects our commitment to a transparent, predictable, and business-friendly environment, strengthening India's appeal as a global investment destination. I urge all members to support. Thank you. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वोडा ने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इवन की ग्रेट बिरला भी इस कंपनी को संभाल नहीं पाए। बट अब इनका हुआ क्या आगे? क्या? हाँ, वो भी मैं बताऊँ? चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। बिरला जी के जाने के बाद गवर्नमेंट ने मेजर स्टेक्स इस कंपनी में ले लिए ऑफ 33% ड्यू टू AGR ड्यूज, और इसलिए भी क्योंकि मार्केट में डुओपोली बन जाती ऑफ जियो एंड एयरटेल और BSNL। BSNL तो सिर्फ एक PSU है। बट अब क्या? अब तो मैं हुई ना। मैं कौन? अक्षय मुंद्रा, द करंट CEO ऑफ वोडा आइडिया। यार स्टोरी तो बढ़िया है, लेकिन आगे क्या? कहीं इसका एंड भी मेले और उसके एंड की तरह तो नहीं होगा ना? क्या सोच रहा है मृदुल? तू कुछ और ढूंढता हूँ। कल उस चमेली के फूल को भी तो बताना है। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में, वोडा आइडिया FPO पर चर्चा। ये कंपनी 18,000 करोड़ का FPO ला रही है। क्या ये सही है या नहीं? क्या इससे मिलेगा कमाने का मौका या दर्शकों को धोखा? क्या है इससे जुड़े सवाल? सभी सवालों का जवाब देने आ रही हैं फाइनेंशियल मार्केट की जानी मानी इंटरनेशनल अवार्डी मिसेस बबीता जी गड़ा। स्वागत है आपका मैम। तो आइए जानते हैं मिसेस बबीता जी से कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी VI को जिसका मार्केट कैप 58,000 करोड़ है, उसको 18,000 करोड़ का FPO लाना पड़ा। मैम प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये इंडिया का बिगेस्ट FPO है।
10-11 रुपए की प्राइस बैंड होने के कारण कुछ गरीबों के लिए ये अफोर्डेबल भी है। आईपीओ एंड एफपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु होल्ड सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द कंपनी, इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। थैंक यू मैम। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वीडियो कॉल में वीआई के करंट सीईओ मिस्टर अक्षय मुंद्रा। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर, आप हमसे जुड़े दर्शकों को और एक्सपर्ट मिसेस बबीता जी को अपने आने वाले एफपीओ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, लोगों को वीआई से बहुत उम्मीद है और इन्हीं उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए ही हम एफपीओ लेके आए। और जिन्हें लगता है कि वीआई का सब खत्म हो गया है, तो लेट मी टेल यू ऑल दैट वी आर नॉट डन येट एंड आई विल बी बैक। Thank you sir for joining with us. I hope you achieve what you are planning to. थैंक यू जानवी जी। मैम, एफपीओ लाने का पर्पस क्या है? 18,000 करोड़, इतने पैसे को करेगी क्या कंपनी? पैसों की इनको जरूरत ही जरूरत है। अपने एक्सपेंशन के लिए एशिया ड्यूज पे करनी है, डीओटी स्पेक्ट्रम चार्जेस भी भरनी है, 4G कवरेज को इंक्रीज करके 5G में एंटर भी करना है इन्हें। क्या मैम डेट के थ्रू भी फंड रेज किया जा रहा है? बिल्कुल है, इनका ऐसे कुछ हो भी नहीं सकता है। 25,000 करोड़ ये डेट भी जुटाने वाली है और डेट एंड इक्विटी दोनों के पैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे। अब जिसका हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट करे तो क्या कोई रिस्क है? बहुत रिस्क है, खतरनाक रिस्क है। सबसे पहला खतरा तो गिरते हुए कस्टमर, दूसरा 2,50,000 करोड़ का इतना बड़ा डेट, तीसरा 70,000 करोड़ का एशिया ड्यू और चौथा बढ़ती हुई कंपटीशन जियो, एयरटेल। लेकिन ये कंपनी रिस्की होते हुए भी हाईली रिटर्नेबल हो सकती है। I mean, पैसे आने के बाद ये अपनी अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है तो ये हाई रिटर्न भी दे सकती है। मैम, क्या ये कंपनी फ्यूचर में डूब सकती है? नहीं, कंपनी को अगर डूबना होता तो ये डूब चुकी होती। इसने इतने खराब से खराब समय भी निकाल लिया है, अब और क्या ही बुरा हो जाएगा। ऊपर से इसका मार्केट शेयर भी अप्रॉक्स 12% है। दूसरी बात कि कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट है जो कि इसे सपोर्ट ही करेगी, डुओपोली को जो एलिमिनेट करना है। मैडम, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है और अब मैं आपको सुनना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल परसों तक से। धन्यवाद। अरे वाह, अब आएगा ना मजा। एक तीर दो निशाने। शिट। हाँ भैया, जुमर्स बोला था ना वोट आइडिया करने के लिए, किसी ने होमवर्क करा कि नहीं करा? सर मैं सर वीआई एफपीओ लेकर आ रहा है 18 अप्रैल को, जिसमें वो 18,000 करोड़ रुपए रेस कर रहा है और ये पैसा वो 4G को अपग्रेड करने के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं और 5G को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ करेंगे। और वो 25,000 करोड़ रुपए का लोन भी ले रहे हैं और 2,075 करोड़ कंपनी में प्रमोटर्स भी डालने वाले हैं। चलो भाई। अबे वैसे तुझे कैसे पता? अबे तूने बोला था ना अपने बाप से सीख के आया मैं। Mridul earns good profit from FPO and he smartly, as advised by Manoj sir, sold his shares before share prices dropped as a result of Supreme Court decision in September 2024. Sir, big fan. Sir, I earned a lot out of your FPO. Good to hear that, kid. But sir, अब VI का आगे क्या? Sir. मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर लौट कर वापस जरूर आऊंगा।